Good morning, all of you. I hope you will be doing well. जीएस के सेगमेंट में कल हमने शुरू करा था आपका क्या बौद्ध धर्म, उसी में हम आगे देखेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। बौद्ध धर्म आज लगभग आपका समाप्त हो जाएगा, समाप्ति की तरफ है। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना। भगवान बुद्ध को क्या बोला जाता है वो सारी चीजें तो वही है। उसके बाद में देखेंगे इनकी संगीतियां कौन कौन सी थी, बहुत संगीतियां, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में देखेंगे ये दो भागों में बट गया था, थेरवाद और आपका महायान। थेरवाद बोले तो कहीं न कहीं क्या है आपका हीनयान। इसके बाद में देखेंगे चीजें आपकी, इनमें अंतर देखेंगे। फिर बुद्ध की मुख्य आपकी मुद्राएं हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे चित्रों के आधार पे। केवल हम स्पेकुलेशन नहीं लगाएंगे, अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी जो रियल जो इमेजेस है ना उनके साथ में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भी लगेगा, आपको याद भी होगी चीजें। फिर उसके बाद में हम सारी चीजें और भी देखेंगे। कुछ यम नियम जो अष्टांग योग है ना उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्या है उनमें चीजें। फिर हम देखेंगे कि हीनयान महायान के अलावा भी एक और व्यवस्था आई है जिसको कहते हैं वज्रयान। फिर उसके बाद में इन आपका बौद्ध साहित्य है उसको देखेंगे, कैसे त्रिपिटक उनको कहा जाता है, सारी चीजें। फिर उसके बाद में कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे, चलेगा। ये चीजें हमारी खत्म होगी और क्लास खत्म होते आपका क्या हो जाएगा, ये सब याद हो जाएगा। उम्मीद है आप सही से आपका सीखेंगे और किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। फिर तुम्हारे बाड़ी बच्चे पढ़े, तुम ना पढ़ो। सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू होता है आपका, एक एडविन अर्नोल्ड करके व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है द लाइट ऑफ एशिया। किसको बोला है, आपका महात्मा बुद्ध को बोला गया है। इस तरीके से पुस्तक लिखी गई है। तो यानी प्रश्न ये रहता है द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यहीं से प्रश्न आता है एशिया का ज्योति पुंज कौन है, गौतम बुद्ध है, लाइट हाउस ऑफ एशिया। याद रखना, छोटे छोटे एग्जाम में पूछने को आ जाता है ये आपका। चैत्य और बिहार के बारे में थोड़ी चर्चा दे रखी है कि कब आपका दक्षिणी गोदावरी वगैरह में पहले शुरू हुए थे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में नोट्स में मन करे तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। छोटा है इसका मतलब क्या, वैसे ही इन्फॉर्मेशन डाल दिया मैंने, ठीक है ना। बुद्ध से पूर्व धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे उसकी बात हम करेंगे। तो बुद्ध से पूर्व आपका आजीवक है जो मक्खली गोसाल ने शुरू करा है, बुद्ध से पूर्व है आपका। और आपको पता है, ठीक है ना, मक्खली गोसाल कौन है, महावीर स्वामी का कहीं न कहीं शिष्य है ना। आगे देखेंगे संदेहवाद या संदेहवादी, या इन्हीं को कहते हैं अज्ञेय या अनिश्चयवादी लोग हैं। संजय वेलदुपुत्र, संजय वेलदुपुत्र हैं, इन्होंने इसको लिखा है। स्पेशली किसको याद रखना है, आपका आजीवक वाले को ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये टॉपिक हो गया आपका पूरा। अगला चलते हैं आपका बौद्ध संगीतियां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हर परीक्षा में कहीं न कहीं पूछा जाता है। पहली बौद्ध संगीति का ये दृश्य है, किसी ने आपके पेंट किया है। उस टाइम पे फोटोग्राफी तो होती नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे करके जो बैठे हुए हैं वो कौन है आपके, महात्मा बुद्ध तो है नहीं है, बताओ कौन है आपके, महाकश्यप नहीं नाम, महाकश्यप नाम था ना। महात्मा बुद्ध के 5 प्रमुख शिष्यों में से एक है आपके महाकश्यप, ये बैठे हुए हैं। पहली बौद्ध संगीति, तो शुरुआत कर लेते हैं आपकी बौद्ध संगीतियां। चारों की चारों एक साथ हम पढ़ेंगे जिससे कोई समस्या न रहे। इनको याद कैसे रखना है, एक के ये याद रखने का क्रम हो जाएगा, एक के 4 है, ठीक है ना। ए से अजातशत्रु हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ चार्ट में नहीं दिया। कहाँ हुई है आपकी पाठ, राजगिरी में हुई है। कहाँ हुई है राजगिरी में हुई है, राजगिरी में हुई है। इस पे हुआ क्या था, कब हुई है आपकी, 483 बीसी, इतना भी हमें पता है ना। अच्छा, इसमें हुआ क्या था वो जानने का है, क्योंकि ये तो हमें खूब पता है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। 483 बीसी में हुई है। वो समय कौन सा है, महापरिनिर्वाण हुआ है महात्मा बुद्ध का 483 में ही। कितनी साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, ठीक है, महापरिनिर्वाण होता है। उसके बाद में पहली बौद्ध संगीति करवाता कौन है, अजातशत्रु। कहाँ करवाता है, राजगिरी में ही करवाता है। पाटलिपुत्र तो अभी आया ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि उसका बेटा उदयन है ना, वो बसाएगा शहर को। अभी तो राजा कौन है, अजातशत्रु। तो ऑब्वियस है कि आपका राजधानी कौन, वो जगह कौन सी आपकी, राजगिरी, वहीं पे। अच्छा, वहां पे पहाड़ियां, कौन सी वाली पहाड़ियां हैं, उदयगिरी यानी उड़ीसा में। कौन सी पहाड़ियां हैं, सप्तपर्णी गुफा, ठीक है ना।
वहां पे सप्तपर्णी पहाड़ियों की गुफा है वहीं पे आपके। अच्छा, इसमें हुआ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ है, अलग अलग संकलन हुआ है, एक में नहीं हुआ है। बौद्ध साहित्य में 3 ग्रंथ बहुत महत्व रखते हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनके बारे में चर्चा हम अभी आगे करेंगे। उनमें से पहला है आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक। इनका संकलन होता है पहली ही बौद्ध संगीति में। सुत्त पिटक में क्या भैया, धर्मोपदेश। 483 में ही महात्मा बुद्ध नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या धर्म के उपदेश दिए थे, अच्छी अच्छी बातें कही थी, उन सब का संकलन किया गया किसमें, आपके सुत्त पिटक में। और आपको बता दें, ये जो सुत्त पिटक है उनके शिष्य आनंद ने क्या है, संकलित किया। तो पूछा जाता है सुत्त पिटक का संकलन किसने किया, आनंद ने, ठीक है ना। और दूसरा है आपका विनय पिटक। कौन सा, इसमें क्या है सर, अनुशासन है। क्योंकि देखो भगवान बुद्ध तो अभय नहीं है, तो बौद्ध मठ है जो संघ है वो कैसे चलेंगे आपका, तो उसके लिए एक आपकी बनाई गई पूरी तालिका में बहुत सारे आपके अनुशासन के नियम बनाए गए, उसको बोला गया विनय पिटक। क्या बोला गया, और इसका संकलन किसने करा, उपाली ने। आपको पता हो दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। अच्छा, कल हमने 5 प्रमुख शिष्य पढ़े थे, ठीक है ना। 10 में से 5 प्रमुख पढ़े थे, उनमें 5 के बताओ। सबसे पहले सारिपुत्र थे और महामोदगलायन, ये 2 आपके मुख्य शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के। उनमें से सारिपुत्र को तो यहां तक बोला जाता है कि उनके क्या है, मानस पुत्र हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मानते थे उनको, सारिपुत्र को। इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है किसका, आपका उपाली का। अनुशासन बहुत रखते थे, इसलिए अनुशासन के नियम बनाए, ठीक है, विनय पिटक में। उसके बाद में आनंद ने क्या लिखा, सुत्त पिटक। थप्पड़ दूंगा, क्या लिखा, सुत्त पिटक। उपाली ने विनय। एक और शिष्य आपके महाकश्यप या महाकश्यप, ठीक है ना। वो क्या, वो पहली बौद्ध संगीति के क्या बना दिया है। अच्छा, शुरुआत के जो 2 शिष्य उनको हटा के जो लास्ट वाले तीनों आपके पहली बौद्ध संगीति में काम कर रहे हैं। महाकश्यप तो क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता। बाकी दोनों ने क्या करा, आनंद ने सुत्त पिटक बना दिया और आपके उपाली ने। बातें समझ में आई, जरूर नहीं इसको रटो, थोड़ी देर इस पे साथ दे लो, इसका काम कर लो तो भी याद हो जाता है। हम लोग रट्टा मारते हैं, 4 नई कहानियां बना लेते हैं इसमें। मैंने देखा इसमें कुछ ट्रिक घूम रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि जरूरत नहीं है। कुछ वक्त काम कर लो तब भी हो जाता है, बातें समझ लो कहानियों के तौर पे है। इसमें कोई फलानी राजा ने कहा, फलानी रानी ने कहा, ऐसे कुछ करके ट्रिक है, सब बकवासें, ध्यान रखना, इनको समझो ज्यादा कहानी के रूप में। मेरी बात समझ में आ गई। ये होगी हमारी कहानी पहले वाली की। पहली आपकी बौद्ध संगीति खत्म हो गई 483 की। उसके बाद में 100 साल बाद में, 100 साल बाद बोले तो बीसी चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट। 483 के बाद में आ जाता है 383। एक और होती है, के बोले तो आपका काल अशोक। कौन है आपका, काल अशोक। अशोक से पहले काल अशोक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या है, अशोक। तो कौन है आपका, काल अशोक। काल अशोक ने कराई, कहां कराई, वैशाली में कराई। और वैशाली कौन ले गया था राजधानी, कौन ले गया था, थप्पड़ दूंगा खींच के, शेषनाग। नई राजधानी बनाई थी शेषनाग, ठीक है ना। ये तो काला अशोक वहां पे करवा करके दोबारा से वापस ले जाएगा पाटलिपुत्र। गलत बहुत ज्यादा बोल रही वाल, ठीक है ना। पढ़ो, रिवाइज करो चीजों को, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बट ट्राई टू से समथिंग। अच्छा, जो चीज तुम बोलोगे सामने वाले सुन रहे हैं तो उनका गड़बड़ हो जाएगा आने वाले समय में, इसलिए कोशिश क्या करो, ठीक है ना, सही ही बोलो। मैंने ये नहीं बोला, कोशिश करने की बात कही है, ये नहीं कि गलत हो जाएगा तो तुम्हें कोई काट देगा। हाँ, मैं काट दूंगा। चलो, तो कौन है आपका, काल अशोक। अब मैंने एक और बात बताई थी आपको, ए वाले में कोई टेंशन नहीं है, जो भी संगीति हुई है ए वाली, उनमें कोई दिक्कत नहीं। के वाले में कलेश है, कलेश का मतलब मतभेद होएगा। तो काल अशोक के टाइम पे क्या हो गया, मतभेद हो गया, और ये जो बौद्ध संघ है, बौद्ध धर्म के लोग 2 भागों में बट गए। पहला कौन सा है भाई, स्थविर वाले, इनको थेरवादी भी बोलते हैं। और दूसरे आपके महासंघिक, महासंघिक से शब्द बनेगा महायान वाले। तो स्थविर या आपके थेरवादी कौन है, आपके हीनयान वाले, है ना। तो पहले ध्यान रखना, हीनयान महायान शब्द नहीं है, शब्द क्या है, स्थविर और महासंघिक ही है। मेरी बात समझना, ये कब होगा प्रॉपर रूप से, नाम कब आएगा, ये लास्ट में आएगा, के वाले में लास्ट में, हीनयान महायान में चौथी वाली में शब्द आएगा। ये पहले विभाजन हुआ है,
लेकिन तब नाम क्या है सर आप इनका? स्थविर और महासंज्ञक। नाम क्या है? स्थविर और महासंज्ञक। ठीक है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? चलो देख लेते हैं। स्टार वो उसके ऊपर है, काला सुख के लिए। मैंने इसलिए छोड़ दिया इनको कि कौन कौन व्यक्ति हैं, पहली वाली किसने कराई, उसने कौन सी करवाई। मतभेद हो गए। अच्छा, मतभेद क्यों था भैया? मतभेद क्यों था? क्यों लोग कह रहे थे कि हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, हम अलग बनाएंगे इस धर्म में, ऐसे रास्ता देंगे? तो मठ संबंधी नियमों को लेकर के था। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद में मठों में आपकी दिक्कतें होने लगी थी, क्योंकि महिलाएं शामिल हो गई थी, तो वहां पे आपका दुर्व्यवहार होने लगा था। ठीक है ना, व्यभिचार की मात्राएं बढ़ गई थी, उसको लेकर के था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या है, मठों में आपके रहे या नहीं रहे, फिर उसके बाद में चीजें वो थी। ठीक है ना। अब हीनयान महायान तो पूजा पद्धति को लेकर के है, उनको माना क्या जाए, भगवान माना जाए कि आम पुरुष माना जाए। पहले जो मतभेद हुआ है मठ संबंधी नियमों को लेकर के कि कैसे नियम बनाने चाहिए, महिलाएं रहे भी नहीं भी, कैसे आपके रहे, कठोर से कठोर बनाए कि सरल बनाए कि नॉर्मली रहने दें, वो सारी चीजें हैं आपकी। हो गया, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। आगे चलते हैं, हमारा आगे आ जाता कौन? एक में दूसरी आपकी कड़ी क्या है? अशोक। 250 बीसी में यानी 250 ईसा पूर्व में आपके अशोक के समय पर होता है। और कहां हो रहा है सर? पाटलिपुत्र में। कालाशोक ने फिर से वैशाली से राजधानी कहां ले गया? पाटलिपुत्र। तब से फिर पाटलिपुत्र राजधानी बदली नहीं। कालाशोक के बाद में ये कौन सा वंश है कालाशोक का? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका क्या होगा? खत्म होगा। उसको मारेगा कौन? ठीक है ना, महापद्मनंद मारेगा। उसके बाद में नंद वंश भी खत्म हो जाता है, मौर्य वंश भी चलता है। सारे कहां है? पाटलिपुत्र में ही, फिर राजधानी बदलती नहीं है। इसका मतलब अशोक साहब ने कहां कराई आपकी? पाटलिपुत्र में ही कराई। ये हो गया आपका। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है इसके? अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्षता किसने करी आपकी? ये करी मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने। सेकंड की किसने करी अभी बता रहा हूं। ठीक है ना। सभाकामी नाम सुना है? सभाकामी या शुभकामी एक ही बात है, वो पहले बता दिया गया है। ये जो है ना पहले डिटेल आ गई आपकी नोट्स में। ठीक है ना, इसलिए यहां नहीं रखा, वो आपके दिमाग पे रखा कि कितना याद रहेगा। जो चीज वहां नहीं बताई वो यहां पे बता दी। मोगलीपुत्र तिस्स, और असल में आपको बताएं अशोक बड़े भैया, तिस्सा छोटे भैया, दोनों मां जाए हैं। ये बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, ये सन्यासी हो जाते हैं शुरुआत से ही। ठीक है, बाद में मना भी करते हैं, तुम क्या कर रहे हो। इन्हीं के चक्कर में बाद में जो है ना इनसे प्रभावित होकर के, प्लस इनकी जो पत्नी है अशोक की, ठीक है ना, वो भी क्या है आपकी? देवी नाम था, वो भी बौद्ध धर्म से थी। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। सांची का स्तूप की कहानी सुनिए। देवी का मायका भी था वहां पे, वहीं पे विवाह भी हुआ था अशोक और देवी का। हाँ, तो ये रीजन भी था कि उसी जगह पे आपका वो बनाया गया था सांची में। अच्छा, फिर से आ जाओ, वापस आते हैं कहां पे? तो तीसरी बौद्ध संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में, अशोक ने करवाई। राजा कौन है? अशोक। कहां पे हुई है? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता किसने करी है? मोगलीपुत्र तिस्स ने करी है। तिस्स कौन है भाई? ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, होगा क्या इसमें? जो ए वाले हैं उनमें कोई ना कोई बौद्ध ग्रंथ आपका बनेगा, आएगा। इस वाले में कौन से आगे? दो आगे, सुत्त और विनय। लास्ट वाला रह गया अभिधम्म। तो किस में आएगा? ए वाले में आएगा अभिधम्म। ठीक है ना, मतलब ए वाले में कोई ना कोई ग्रंथ आएगा। तो दूसरे वाले ए में कौन सा आ गया? जो बच गया कौन सा वाला? अभिधम्म पिटक। इसका संकलन तिस्स नहीं करा था, मोगलीपुत्र तिस्स नहीं करा था। ठीक है, तिस्सा करके इनको बोला जाता था। अच्छा, अभिधम्म पिटक में है क्या? इनमें तो धर्मोपदेश है, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में अनुशासन की बात है, डिसिप्लिन की बात है। अभिधम्म पिटक में क्या है? सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। क्या अभिधम्म पिटक में सिद्धांत है? नहीं। सिद्धांत किसमें है? सुत्त पिटक में। उन सिद्धांतों, यहां तो सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें डिटेल नहीं है सुत्त पिटक में। उन्हीं सिद्धांतों की डिटेल कहां देखने को मिलेगी? अभिधम्म पिटक में। क्या मैं सुलझा पाया चीजें? तो अभिधम्म पिटक कहीं और नहीं, जबकि ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? सुत्त पिटक से ही जुड़ा हुआ है। साथ में केवल सुत्त पिटक नहीं, और भी जो सिद्धांत हैं जो बौद्ध धर्म में, उनकी भी चर्चा है किसमें? ये इस आधार पे क्या हो जाता है? थोड़ा अलग भी हो जाता है। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। बौद्ध धर्म में दिए गए सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें आपकी? ये प्रश्न सीधा आएगा। ठीक है ना, किस बौद्ध ग्रंथ में? ठीक है, सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है तो अभिधम्म पिटक। धर्मोपदेश किसमें? सुत्त पिटक में। अनुशासन की बातें किसमें? विनय पिटक में। इनकी बातें एक एक जरूर याद रखना, वो मिलान वाली, मिलान करके पूछ लेगा।
और आप सीजीएल वाले हो तो लेवल अच्छा रहता है। आजकल हर साल जैसे जैसे बीतता जाएगा एग्जाम का लेवल ऊंचा होता जाएगा। आपको क्या लग रहा है 3 स्टार ऐसे कंधे पे लग जाएंगे? जो पावर है ना उसके सपने देखते हो, उसके लिए तपस्या भी इतनी चाहिए होती है। समझ आ गई? चलो आज एक बिटिया का शॉट डालेंगे, बड़ा अच्छा उसने बनाया है, वो मैंने दिखाया था। जो अगली बार आएगा ना वर्दी पहन के आएगा, वो 12वीं पास वाला है ना, 12वीं फेल है पास है, 12th फेल है चलो वो वाला उसने वो डब करके बनाया, बड़ा अच्छा सा है, पासिंग आउट हो गई उनकी। चलो आगे आ जाते हैं, कहाँ है आपके एक में लास्ट में आ जाते हैं। 1 शताब्दी ईस्वी में, ये केवल शताब्दी बोला है, कई जगह पर फर्स्ट ईस्वी बोल रखा है, वो गलत है, 1 शताब्दी है। अब 1 शताब्दी में कहीं कहीं क्या बोल रखा है, अप्रोक्स कितना आपका 78 एडी के तकरीबन बोला गया है, कुछ जगह पे 78 72 ऐसे कुछ करके है, कहीं ज्यादा डिटेल है नहीं, इसलिए क्या है उसको बोल दिया जाता है 1 शताब्दी ईसा पूर्व, ईसवी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में पहुंच गया आपके, क्योंकि कनिष्क है। आपको बताओ 78 में उसने राज्य क्या किया है, राजा बना है, राज्याभिषेक, उसी के उस पे तो उसने क्या करा था बताओ, 78 में कौन सी वो संवत चलाई बताओ विक्रम या संग, सक या विक्रम, सक, ठीक है ना, विक्रम बड़े, सक और ईसवी और भी छोटे, है ना। विक्रम संवत कब है आपकी, विक्रमादित्य वाली पुरानी है, ठीक है ना। विक्रमादित्य से ध्यान रखना, इसने तो आपका विक्रम चलाई विक्रमन ने, तो इसने कौन सी चलाई सब, तो इसलिए याद रह जाएगा, अब ये कंफ्यूज मत होना। और विक्रम तो अभी के थे नहीं, बहुत पुराने थे, बीसी में थे वो, है ना, कंफ्यूज अब नहीं होंगे, पहले दिक्कत हो रही है ना अभी उठाने में, तब देखो पहले तो कर लो, ईसवी का कोई लेना देना नहीं है इनसे, कनिष्क से, विक्रम का लेना देना विक्रम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसा माना जाता है ना, तो अब ये बीसी में जाएगा नहीं, वो बीसी में है, इसका मतलब विक्रम संवत कब किया, पुरानी है, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा तो हमारी बात हो गई, 1 शताब्दी ईस्वी में आपकी ये होती है आपकी चौथी वाली बौद्ध संगीति, कनिष्क ने करवाई है, कहां हो रही है, कुंडलवन, और कुंडलवन कहां है आपके कश्मीर में। अच्छा इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहली बार बने, अब तक केवल अध्यक्ष आ रहे थे, अब उपाध्यक्ष भी बने, तो इसमें वसुमित्र है और क्या है आपके अश्वघोष है, अश्वघोष और वसुमित्र। अब आगे देखोगे तो इसमें मैंने बोला था जैसे ही के आ जाए तो कलेश होगी, इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। अच्छा पहले हीनयान शब्द नहीं था, पहले स्थविर और महासंघिक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान का कंसेप्ट नहीं आया, हालांकि मतलब दोनों का लगो एक ही है। शब्द कब आया हीनयान महायान, तो चौथी बौद्ध संगीति है, स्थविर महासंघिक दूसरी है, क्लियर समझिएगा, फिर तुम कहोगे कि हाँ एक ही बात है, नहीं, शब्दों का ख्याल रखना, वो दूसरी में आए हैं, हीनयान महायान शब्द चौथी में आए, पहले शब्द है ही नहीं है, ठीक है। अश्वघोष है और वसुमित्र है इसके अध्यक्ष, और अश्वघोष क्या है आपके, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने अश्वघोष ने एक पुस्तकें लिखी हैं, कौन सी बताओ, बुद्ध चरित्र, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। चलो तो ये हमारी हो गई, इस पे मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत स्लो भी चलाया, रीजन था क्योंकि एग्जाम में इंपोर्टेंट रहती है, ठीक है। तो मुझे बता दो जल्दी से, पहली बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई, अजातशत्रु ने करवाई। यहाँ पे 2 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, सुत्त पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। उसके बाद में बात करूं, सुत्त पिटक क्या है आपकी, धर्मोपदेश है, और विनय पिटक क्या है, अनुशासन की ग्रंथ है। दूसरी वाली के कालाशोक की है, और कहाँ पे हो रही है, वैशाली में हो रही है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है आपके, शुभकामी। अच्छा पहली वाली के कौन है, महाकश्यप, शुभकामी है दूसरी वाले के, ठीक है। उसके बाद में होता क्या, कलेश हो रही है, कहने का मतलब स्थविर और महासंघिक इसमें बट गया। तीसरी वाली करवाई अशोक ने, एक में ए आ रहा है तीसरे नंबर पे, कहाँ करवाई, पाटलिपुत्र में करवाई। अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। होता क्या है, अशोक है ना, ए है, तो इसमें कोई ग्रंथ बनेगा, कलेश नहीं होगी। इसमें क्या है, अभिधम पिटक का संकलन करा तिस ने ही। अभिधम पिटक क्या है, बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है, जो धार्मिक सिद्धांत है ना, सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। उसके बाद में चौथी है आपकी लगभग 1 शताब्दी ईस्वी,
कनिष्क ने करवाई, कहां पे करवाई? कुंडलवन कश्मीर में करवाई। होता क्या है? के से कलेश यानी हीनयान और महायान में बट जाता है। बस इतनी सी बात है, होगी चारों के चारों रिवाइज। हाँ, अध्यक्ष कौन है आपके? वसुमित्र, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन है आप? सॉरी, अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र, वासुमित्र नहीं, वसुमित्र, ठीक है ना। वासुमित्र है तो पता नहीं वो करते हैं, असल में वो वसुमित्र है, ठीक है। दोनों ही कर लेना, वो जैसा लिखा हुआ एग्जाम में कोई क्या दिक्कत है, तुम्हें लिखना थोड़े ना, आपको तो टिक करना है, ठीक है ना, चलेगा। सो ये हमारी बात होगी। आगे चलते हैं, हमारा थेरवाद और आपके महायान। थेरवाद का मतलब हीनयान वाला, वो अपने आप को हीनयान नहीं बोलते, वो थेरवादी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली बात करें हीनयान का ही आपका सेक्ट है थेरवाद, इसलिए कई बार उनमें भी हीनयान में भी सबसे प्रमुख कौन सा है? थेरवाद। इसलिए कई बार इसको रिप्लेस कर देते हैं हीनयान को किसे? थेरवाद से, ठीक है। दूसरा है आपका महायान वाला। अच्छा, यहीं से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि ये थेरवादी है, हीनयान वाले हैं, भगवान बुद्ध को साधारण पुरुष मानते हैं, और ये महायान वाले भगवान मानते हैं। देखो यही चित्रों से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। चलो क्या अंतर है इनमें देखते हैं। आपका 4-5 आधार बताए हमने, दोनों में अंतर के। हीनयान हमने इधर रखा जिसको थेरवाद बोला गया है, महायान वाले में रखा। अब देखिएगा बुद्ध क्या है? हीनयान वालों के लिए महापुरुष है। बुद्ध क्या है? महायान वालों के लिए देवता है। अब बुद्ध क्या है? बुद्ध का जो है ना आपका प्रतीकों के रूप में आपका ये समझा गया है, पूजन किया गया है, और यहाँ पे मूर्ति पूजा शुरू कर दी। दो बात है, ध्यान रखिएगा क्या है। यहाँ पे बुद्ध के प्रतीकों, बुद्ध को जाना गया है, बुद्ध के जो है ना प्रतीकों के रूप में देखा गया बुद्ध को, जैसे आपके स्तूप है, बाकी चीजें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई, सीधा सा उनको कुछ चढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, वो सारी चीजें। अब आ जाइए आगे, क्या है आदर्श? क्या है हीनयान वालों का आदर्श? क्या है? तो अरहत पद की प्राप्ति। तुम हीनयान में जुड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अरहत पद मिलेगा, योग्य पद मिलेगा, अच्छा सा मिलेगा। अच्छा, इनका क्या है? महायान वालों का बोधिसत्व बन जाओगे आप। अच्छे से आप धर्म को मानोगे, फॉलो करोगे तो लास्ट में क्या बन जाओगे? बोधिसत्व माने जाओगे। और बोधिसत्व क्या है? महायान की केंद्रीय संकल्पना, ऐसे करके पूछेगा। महायान की केंद्रीय संकल्पना क्या है? बोधिसत्व। और हीनयान की केंद्रीय संकल्पना अरहत पद, ठीक है ना, अरहत पद, ठीक है ना। चलो अब इसको देख लेते हैं। बोधिसत्व क्या है? मानव अथवा किसी पशु रूप में भी हो सकते हैं। बोधिसत्व का क्या रूप हो सकता है? मानव भी हो सकते हैं, पशु रूप में भी आ सकते हैं बोधिसत्व, ठीक है। करुणा में माने जाते हैं, ये करुणा करते हैं बोधिसत्व। किसमें बोला गया? महायान में। महायान को जो है ना आपका ऐसा दिखाया जाएगा जिससे लोग आए, बिना परिश्रम के कोई भी चीज मिल जाएगी, तो वो महायान में है। जादू टोने वाली चीज, जादू टोना नहीं, अभी रुक जाओ। समस्त प्राणियों को प्रबोध करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। उसका प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्वाण भी विलंबित कर देते हैं। अब लोगों को निर्वाण प्राप्ति हो, ठीक है ना, बोधत्व की प्राप्ति हो, उसके लिए खुद का निर्वाण भी रोक देते हैं, ठीक है ना। ये कौन करते हैं? आपके बोधिसत्व करते हैं। ये महान लोग हैं, महान आत्माएं जो आते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। कौन है? बोधिसत्व। अब आपको बता दें कि बोधिसत्व के बारे में बात करें तो कितने हुए हैं? तो अब तक आपके 3 हो चुके हैं, चौथे आने वाले हैं। चलो पहले कौन से? आपके अवलोकितेश्वर, ध्यान रखना। पहले बोधिसत्व कौन से? आपके अवलोकित। इनका दूसरा नाम क्या है? पद्मपाणि। पद्मपाणि, हाथ में क्या है आपका? कमल है, ठीक है ना, पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर, एक ही नाम है, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, ये है आपके। दूसरे कौन से हुए? अमिताभ हुए। तीसरे आपके मंजुनाथ हुए। चौथे मैत्रेयी अभी नहीं आए, ये भाभी हैं। भाभी बोले तो अरे भाभी नहीं, फ्यूचर में जो आने वाले हैं ना भाभी, जो बुद्ध हैं वो है आपके मैत्रेयी। या मैत्रेयी एक ही बात है, ठीक है। जो इस संसार की रक्षा के लिए आपके अवतरित होंगे वो कौन है? आपके मैत्रेयी। एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नतम में से भावी बुद्ध है। देखो 4 ही ऑप्शन में बना देगा, जहां आराम है, एग्जामिनर के लिए बड़ी आसानी है। वो कहेगा अवलोकितेश्वर, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेयी। जिसको पता है वो जानता है कि आने वाला कौन है? आपके मैत्रेयी, ठीक है। इसमें नोट दे रखा है, कनेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, सीधा सीधा आता है। पीसीएस में पूछा गया एक प्रश्न, कहां की गुफाओं में 11 सिरों वाला, ठीक है, आपके बोधिसत्व देखे गए हैं? तो वो है आपके कनेरी की गुफा में। ये भी पूछ सकता है कनेरी की गुफाओं में कितने सिरों वाला आपके बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वो कहेगा 3, 5, 11, 7, ऐसे करके बना देगा क्वेश्चन,
किसी को लगेगा 3 होगा, 3 मुख होते हैं, ज्यादा ज्यादा 11 थोड़े ना होंगे। तो ये है आपका ये वाला। अब आ जाओ चौथा, इसमें क्या है, बल या आग्रह किस पर दिया गया हीनयान में? स्वयं के प्रयत्नों पर। मतलब कोई भगवान नहीं होता, ये साधारण पुरुष से महापुरुष थे, उनको फॉलो करो, ठीक है ना। खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। इनका ये चीज लॉजिकल भी है। कहते हैं कि एक शेर है और एक आपका क्या है, शिकार है, उसका शिकार खुद उठ करके शेर के मुख में नहीं आ जाएगा, प्रयत्न खुद करना पड़ेगा। संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ न सुप्तस्य सहंसि प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं कर जाएगा मृग, ठीक है ना, उसको उद्यम करना पड़ेगा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, किससे सिद्ध होगा? उद्यम से। कार्याणि मनोरथ, बिना कार्य करे के मनोरथ पूरे नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सहंसि प्रविशन्ति मुखे मृगा, ठीक है ना। तो यही है, क्या कहते हैं, स्वयं का प्रयत्न करना पड़ेगा। यही महायान वाले क्या बोलते हैं, गुणों का स्थानांतरण हो जाता है। उनकी पूजा करो, यो करो, भगवान ना ऐसे लाइट सी जलाएंगे, आप में ना भर देंगे पूरा। तुम किधर जाओगे, कठिन वाले पे कि सरल वाले पे? इधर आओ, हमारे देवता क्या करते हैं, एकदम लाइट भर देते हैं। समझ आएगी? 2 भागों में बट गए। एक क्या मानते हैं, उद्यवी स्वरूप मानते हैं कि क्या है, उनकी बस शरण में आ जाओ, सारा ज्ञान ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। तो ये है आपके महायान वाले। गुणों का स्थानांतरण हो जाता है, जो गुण उनमें है पूरे पूरे तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, टच करके देखो पूरा ज्ञान तुम्हारे अंदर, सारा ज्ञान। ये कहते हैं आपके महायान वाले। अब चलिएगा, अब हम बात करेंगे कि संप्रदाय कौन कौन से हैं हीनयान वाले। तो देखिएगा, द्वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक, सॉरी वैभाषिक, मैं क्या बोल रहा हूं, द्वैभाषिक नहीं, वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक। अच्छा, ये मेन है, मेन बात करेंगे तो हीनयान के मेन कौन से हैं? वैभाषिक और दूसरा स्वतांत्रिक। अच्छा, इसमें उप कौन से हैं आपके? स्थविरवादी। हीनयान वाले तो हैं, देखो स्थविर, और महासंघिक में बटा था, याद आ रहा कुछ? यानी स्थविर क्या है, हीनयान का ही सेक्ट है। चलो, सर्व आप क्या है, सर्वास्तिवादी। सर्वास्ति सब है, सर्व अस्ति, अस्ति माने है, सब है ये, तथा सम्मितीय। अच्छा, सर्वास्तिवादी की मान्यता क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। ये वाली डिटेल किसके बारे में? इसके बारे में। मन करे तो लिख लेना, नहीं तो इतना ही रहने देना आपके नोट्स में। मान्यता यह है कि जो दृग विषय है, जो दिख रहा है, जो फिनोमेना है, कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्त रूप अव्यक्त रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, तुम्हें लगे कि अभी है और फिर खत्म हो जाएगी, नहीं, कभी खत्म नहीं होती, ये जो है बनी रहती है किसी न किसी स्वरूप में। वही वाली बात कर रहे हैं सर्वास्तिवादी, हमेशा से है, हमेशा बनी रहेगी, ये क्या है, अनादि सत्ता है, ऐसा करके माना जाता है। यही तो त्रैतवाद में वहां बोला जाता है। पढ़ना तो पड़ेगा भाई आपको क्या लग रहा है, एग्जाम से यहीं से निकलते हैं। एक और मन से पढ़ो ना कि क्या बोला गया इस धर्म में, आप समझने की कोशिश करो, ना कि ये पढ़ाई मत मानो ना इसको, इस धर्म वाले क्या कहते हैं, उस तरीके से कहना क्या चाह रहे हैं ये, है ना। तब आपके धीमे धीमे पढ़ने के बाद में क्या होगा, आपके ब्रेन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये सर क्या है, पढ़ाई लिखाई वास्तव में कुछ नहीं है, जिम है आपके ब्रेन की। समझ आई बात? आप इससे जितना बचोगे आपका ब्रेन कमजोर होएगा। अच्छा, ये क्यों करवाते हैं, इतना पूछते हैं, वो देख पाते हैं कि ये जो है ना, कितना इसमें बुद्धि की क्षमता है, इसने कितना आपका खराब ही होगा। ट्रेंड बुद्धि वाले चाहिए, बाकी ये पढ़ाई लिखाई वहां पे तो काम नहीं आती है। जब आप काम करते हो, काम आती है, नहीं आती, बट बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जितना ज्ञान होता है उतने अच्छे निर्णय लेते हो। इसीलिए एग्जामिनर आपके पूछे जाते हैं, ये एग्जाम रखे भी गए। समझ आ रही है ना? सही है और गलत इंसान किसके आधार पर बताता है? जितना पूर्व में ज्ञान है। 2 और 2 4 होते हैं, या 5 5 10 होते हैं, आपको पता है, तुरंत बोल दोगे, क्योंकि आपके ब्रेन में वो नॉलेज है। वही छोटा सा बच्चा होगा, 1 या 2 साल वाला, उससे पूछोगे कि बेटा आपके 10 और 10 कितने होते हैं, हालांकि बता भी सकता है, लेकिन फिर क्या करेगा, या 2 2 4 ही होते हैं, तो क्या कहेगा, अच्छा 2 और 2 गिनेगा ऐसे करके, क्योंकि वो क्या है, उसके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो निर्णय लेने में आपका देरी होती है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? तो ऐसे ही जितना पढ़ोगे, आप मुंह काटोगे तो भाई ऐसा ही रहेगा। परीक्षाएं आपके साथ में आसान नहीं होने वाली, हर साल बढ़ेंगी, फिर तुम कहते हो फिर जुगाड़े लगाओगे। आ जाओ सर, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसके कौन से आपके वैभाषिक, स्वतांत्रिक और आपका स्थविरवादी और सर्वास्तिवादी, सममितीय, इनको केवल इतने कीवर्ड में याद रख लेना, क्योंकि पूछा गया है ये आपका।
किसी एसएससी में पूछा है, इनमें पूछा था कौन आपका हीनयान वाला है, ये दे रखे थे आपके ये दो वाले, सौत्रांतिक और सम्मिति वाले। समझ आ रही है ना, पूछेगा ऐसे करके पूछता, थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा तो वापस आ जाओ इधर वाले में। अब यहां तक बात हो गई, इनमें भी विभाजन हुआ बाद में जाकर के, हाँ बिल्कुल हुआ जी। इनमें दो मुख्य भाग में हुआ, शून्यवाद और विज्ञानवाद वाला। महायान वाले भी दो भागों में बट गए आगे चल के, तो शून्यवाद वाले और विज्ञानवाद वाले। शून्यवाद वाले इसका नेतृत्व कर रहे हैं आपके नागार्जुन। शून्यवाद, इसी को दूसरे रूप में बोला जाता है माध्यमिका। माध्यमिका जो आपका सिद्धांत है किनका, आपका महायान वालों का, बस इतना ध्यान रखना, ये लिंक कर लेना। विज्ञानवाद या योगाचार ये वाले हैं, ठीक है ना, योग वगैरह करेंगे, बहुत सारी चीजें वो करेंगे, ये है महायान वालों में। योग से इनको शक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना, सीधी लाइट आ जाएगी, वो सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा। अगला चलते हैं, आपका ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, अच्छा भी लगेगा। बड़ी परीक्षाएं स्पेशली आपकी सीजीएल वाली या आपके आरओ या जैसे ही आपकी परीक्षा बड़ी होती है, यहाँ इनमें से पूछ लेता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी में पूछा है प्री में, भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में पूछा था, इस कौन सा सही है नहीं है क्या है, कैसे करके हम बात करेंगे। चलेगा, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं हैं या भाव भंगिमाएं कैसी हैं, कब उनके जो ना एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो उनको लेकर के हम 5 करेंगे। वैसे तो आपकी और भी है उनकी मुद्राएं। तो सबसे पहली हमारी है धर्म चक्र। प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दिया, तब उन्होंने जो मुद्रा बनाई थी उसको कहते हैं धर्म चक्र। प्रवर्तन कहां देखने को मिला, सारनाथ में। कहां पे आपका, सारनाथ में। और सारनाथ में भी कौन सी जगह है, कुरंग उपवन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास में। सारनाथ में कहा, कौन से उपवन में, कुरंग उपवन में। प्रबोधन का मतलब बुद्ध होने के बाद में, एनलाइटेंड होने के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में उन्होंने पहली बार धर्मोपदेश दिया, और तब की एक मुद्रा है जिसको कहते हैं धर्म चक्र मुद्रा। अच्छा, धर्म चक्र क्या होगी, देखो इस तरीके से मुद्रा है, देखो गौर से देखो, चक्र बन रहा है कि नहीं, इस तरीके टेक्निकली ये है ये। हालांकि भगवान बुद्ध ने ऐसे ही नॉर्मली रखी है, उन्होंने ज्यादा ड्रामा नहीं करे, टेक्निकली ऐसे रहती है, चक्र सा बनेगा ये, ठीक है ना, चक्र सा बनेगा। अब एग्जैक्ट मत जाओ ना। अच्छा, इसको देखो, इनके हाथों की मुद्रा इस तरीके से दिख रही होगी, दिख रही है, नहीं दिख रही तो और देखो लो, दिखिए आपको दिखी। अरे भाई तो पीछे रहो यार, पीछे रहो तुम। दूसरी मुद्रा है आपकी कौन सी वाली, अभय मुद्रा। अभय का मतलब होता है ना वत्स, खुश रहो, हम ना तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना, अभय रहो, बेचिंता रहो, हम है ना तुम्हारे साथ, ठीक है। शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्तता का प्रतीक है अभय मुद्रा, जिसमें सीधा आशीर्वाद सा दिया गया है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा है। बोध गया में अनेक, ठीक है ना, उनके ज्ञान प्राप्ति की संकेतक है भूमि स्पर्श मुद्रा। जब उन्हें आपका क्या हो रहा था, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बहुत सारे देवी देवता, बहुत सबको आपका साक्षी बनाया कि पृथ्वी मेरी साक्षी है, मैं जो है ना एनलाइटन हो गया। इस तरीके से आपके भूमि को स्पर्श करते हैं नजदीक, ऐसे करके भूमि को साक्षी बनाते हैं कि भूमि साक्षी है मेरे, इसकी ये भूमि गवाह है, ये गगन, ये जमीन, ये सब कोई आपका गवाह है कि मैं प्रबुद्ध हुआ हूं, ठीक है। ये थी आपकी दूसरी वाली, ये अभय वाली। तीसरी वाली कौन सी आपकी, भूमि स्पर्श वाली। इस तरीके से हाथ उल्टा नहीं रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा, उल्टा हो जाएगा तो दूसरी मुद्रा हो जाएगी, ध्यान रखना, ऐसे है ये, ठीक है ना, अंगूठा इस साइड में बस, ठीक है ना, ये आपकी भूमि स्पर्श वाली। चौथी है आपकी ज्ञान मुद्रा। अंगूठे के स्पर्श से चक्र का निर्माण और हथेली से सीने का स्पर्श। चक्र का निर्माण ऐसे करके और हथेली को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं आपके, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो ये ऐसे करके ना, जो भी आप देखो ना, ठीक है, ये वाली है, देखो ये कौन सी आपकी ज्ञान मुद्रा है उनकी, ठीक है। उसके बाद में वरद मुद्रा है, वरद वाली, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है वरद मुद्रा, ठीक है ना, समर्पित होना, सभी को समर्पण करना, ऐसे करके आते हैं। इसका हम चढ़ाते हैं ना कोई चीजें, ऐसे की वरद मुद्रा, रटना नहीं पड़ेगा। वरद मुद्रा में क्या कर रहे हैं, ऐसे इस करे, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे करके चढ़ाते हैं ना, स्वाहा ऐसे करते हैं ना काइंड ऑफ। चलो ये आपकी 5 मुद्रा, ये हमारी होगी। दूसरी, तीसरी आपकी कौन सी, आपकी भूमि स्पर्श। ये कौन सी है, जल्दी बताओ, ज्ञान मुद्रा। ये कौन सी आपकी, वरद मुद्रा। मुद्रा देख के बता दोगे, हाँ
चलो अब आपके लिए एक गेम है कि इनमें से बताओ, मुद्राएं ढूंढ के बताओ, इनमें से एक एक्स्ट्रा है, जानबूझ के डाली गई है। ये बताओ ये कौन सी है? रपट मारूंगा मैं खींच के। भूमि स्पर्श है, हाथ ऐसे अंगूठा है। ये वाली बताओ जल्दी से। धर्म चक्र वाली। ये कौन सी है? वरद मुद्रा। ये कौन सी है बताओ? कौन सी वाली? अच्छा ये ज्ञान मुद्रा है। ये कौन सी है फिर? ये फिर कौन सी है? हाँ थोड़ा थोड़ा धर्म चक्र और ज्ञान वाली में थोड़ा थोड़ा आपका लिंक सा है थोड़ा, ठीक है ना। कई बार जो है ज्ञान वाली को ऐसे करके भी वो कर देते हैं, ठीक है। चलो तो कुल मिला के अगली ये बताओ ये वाली कौन सी है? अभय मुद्रा। अरे छोड़ो यार, इतना ही बहुत है, बस हमें ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न समझो। प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दिया, उसकी मुद्रा है धर्मचक्र, अभय, भूमि स्पर्श, ज्ञान। बताओ। ज्यादातर लोग ज्ञान मार देंगे, जबकि ज्ञान नहीं है। प्रबोधन के पश्चात की बात हो रही है, ज्ञान के बाद की बात हो रही है। शांति, सुरक्षा, दयालुता और भयमुक्ता का प्रतीक कौन सी है आपकी? अभय मुद्रा। नाम में ही है, भय से याद रहेगा, अभय हो जाना। बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति के संकेतक कौन सी आपकी? भूमि स्पर्श वाली। सबको गवाह किया था कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, स्पेशली भूमि की कसम खाई थी। आगे ज्ञान वाली, अंगूठे के स्पर्श से चक्र निर्माण और हथेली को सीने का स्पर्श, ये कौन सी है आपकी? ज्ञान मुद्रा है। वरद मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित, समर्पित से ध्यान रखना ऐसे करके, ठीक है। मैंने याद करा दिया आपको, रटना नहीं पड़ेगा सर। चलो ना यार, आगे लेके चल रहे हैं। आपका ये है आपका क्या, यम नियम को लेकर के है। पतंजलि के योग सूत्र में आपका इस तरीके से दे रखे हैं, इनको अष्टांग योग बोला जाता है आपका। उसमें है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है ना। अष्टावंगानी 8 अंग है। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टावंगानी, ऐसे करके 8 अंग है। पतंजलि योग सूत्र में है। चलिए हम बात करते हैं यम के बारे में। यम में क्या है? सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय। कहाँ है? कहीं है यम? ये रे सोच नहीं, ये तो ये वाला है। ये हम पहले कर चुके हैं क्या इनको? है हाँ, पहले आ चुके हैं, ये पहले कर लिए। तो हम नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है आपके? नियम का मतलब क्या होता है आपका? नियम का मतलब प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग, खुद के बारे में नियम है आपका। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ठीक है, नियम हो गए। सोच का मतलब क्या होता है? प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। सोच का मतलब शुद्धि। शौचालय जाते हो ना, वो केवल सोच का मतलब वो हो गया। सोच का मतलब वास्तव में शुद्धि है। सोच करके आने का मतलब क्या है? तुम इंग्लिश में कहते हो फ्रेश होके आता हूँ। फ्रेश होने का मतलब नहा धो के आते हो, उसी को संस्कृत में बोला गया सोच। सोच का मतलब लोगों ने केवल सोच रखा है भाई संडास जा रहा है वो नहीं है। सोच का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड माइंड। संतोष का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन को लेकर के है, वो वाली चीज है। तप का मतलब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हमारे इनको सेंसेस को तपाना आपका। फिर उसके बाद में स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, खुद के बारे में, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। फिर उसके बाद में ईश्वर प्रणिधानम, सब्जेक्शन टू द विल ऑफ गॉड। सब्जेक्शन, ईश्वर प्रणिधान का मतलब भगवान को समर्पित कर देना कि तुम जानो यार, मुझे नहीं पता। सब्जेक्शन टू द विल ऑफ गॉड, उनकी इच्छा पे छोड़ देना खुद को, जो होगा सब देखा जाएगा, भगवान जो करे है अच्छा करे है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो देखो आसन क्या है सर? आसन का मतलब पोस्चर्स हो गए। स्थिर सुखासनम, सुखमासनम, जो सुख आपकी जो अच्छी अवस्था है उसी में बैठने को आपका, अरे जिस पोस्चर में तुम्हें अच्छा फील होता है वो भी एक आसन है। जैसे अभी आप बैठे हो, सुख फील हो रहा है, वो भी आसन है, पोस्चर है यार। आसन का मतलब पोस्चर, अलग अलग पोस्चर से अलग अलग चीजें ठीक होती हैं, तो इसलिए वो आसन वो जोड़ दिए, बता दिए गए। प्राणायाम का मतलब क्या है आपका? प्राणायाम में यहाँ पे देखो कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थ विच्छेद प्राणायाम, ठीक है। प्राणों का आयाम, सांस रोकना फिर छोड़ना, उनको आपका वो भी करना। श्वास बढ़ जाएगी तो आपकी आयु बढ़ जाएगी,
ऐसे करके माना जाता है, ये सारी चीजें। और श्वास के आधार पे आपका सारे आपके हार्मोन भी कंट्रोल होते हैं। ज्यादा आपकी परेशानी वैसे हो रखी है, कंट्रोल कर लो, थोड़ी देर घबराहट होगी तो सारी चीजें विकृतियां हट जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले शरीर आपको बचाएगा, बाकी चीजें गलत भावना गलत विचार सारे खत्म हो जाते हैं। ये प्राणायाम का कमाल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधेय, अष्टावंगानी, ये सारी चीज। अरे ये क्लास आगे चलते हैं, आपके वापस आते हैं कहां पे, आपके बौद्ध धर्म पे। प्रोफाउंड फिगर्स ऑफ द वज्रयान बुद्धिज्म। अब अगला सेगमेंट क्या है आपका, हीनयान महायान हो गया। वज्रयान के बारे में हम बात करेंगे। वज्रयान में ये 3 आपके फिगर देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ फिगर है, फिगर बोले तो आपके कैरेक्टर, इसमें बुद्ध है और इनका संबंध बताया गया है किसे, काली से। देखो क्या है इनका, इस स्वरूप में देखने को मिलेंगे। कैसे है, इनको भगवान बना दिए ना, काली से इनको जोड़ दिया। वज्रयान में बुद्ध है प्लस तारा देवी है। तारा देवी और कोई नहीं, वो काली ही है। तारा देवी का संबंध बताते हैं किससे, बुद्ध से। 7वीं 8वीं सेंचुरी में वज्रयान देखने को मिला, ठीक है ना। चलेगा, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष बताते हैं बुद्ध को। क्या है, बहुत शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं और काली है। और तंत्र मंत्र पर बल दिया गया वज्रयान में। किस स्वरूप पे तंत्र मंत्र पर बल दिया गया है, तो वज्रयान में दिया गया है। और आपको बता दें ये प्रचलित कहां है वज्रयान, तो आपका तिब्बत व चीन में देखने को मिलता है ज्यादा। ग्रंथ क्या है वज्रयान से जुड़े हुए, मंजूश्री, मूलकल्प, उसके बाद में गुह्य समाज, ये भी आपका ये ग्रंथ है वज्रयान से जुड़े हुए। अब देख लेते हैं गुह्य साधना होती क्या है। 5 मकार हैं इसमें, ये इस धर्म में है। देखो तंत्र मंत्र वाले में क्या होएगा, मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये 5 चीज आप मानते हो वज्रयान में। तंत्र मंत्र वाले में भी तो आपका ये चीजें चलती है। देखो मध्य का मतलब क्या है, दारू। मांस का मतलब कोई भी मांस खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मत्स्य का मतलब मछली वाला भी है। मैथुन का मतलब, ठीक है ना, गंदे संदे काम करो। स्पेशली तांत्रिक वालों में भी रहता है। सबसे ज्यादा करेक्टरलेस रहेगा वो बढ़िया तांत्रिक माना जाता है, ठीक है ना। ये अघोरी टाइप के रहते, अघोरी अलग है, वो शुद्ध चीज है। मैं बात बोल रहा हूँ तांत्रिकों की, मैं गलत बोल गया, अघोरी नहीं। मुद्रा, अलग अलग आपके पोस्चर्स, ये सब आपके 5 मकार हैं किसके, आपके वही साधना बोले तो आपके वज्रयान वाले। क्या बेहतरीन धर्म शुरू हुआ था, लास्ट में आके क्या रेड मार दी, समझ में आ रही है ना। ये अपना उन्होंने जोड़ लिया, जुगाड़ जोड़ दिया। हर एक धर्म लास्ट में जाकर के बवाल हो जाता है, इसीलिए धर्म खत्म हो जाते हैं। क्या हुआ था, सनातन में भी तो सब ठीक था। कुछ लोगों ने क्या किया, जो कार्य था व्यवसाय के आधार पे था, जाति तो नहीं थी, कार्य विभाजन था ना। किसके आधार पे था, कर्म के आधार पे वर्गीकरण किया गया था। वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पे थी, जैसे जाति के आधार पे भी वहां कलेश होगी, इसलिए तो नए धर्म बने। हाँ, अब देखिएगा ये वज्रयान जो है ना 7वीं 8वीं में शुरू हुआ, 10वीं सेंचुरी में इसी से निकल करके एक और बन गया काल चक्रयान। इससे भी ज्यादा टिपिकल है ये। इसमें देखोगे तो पहाड़ में जाए, मैं नहीं इनको देख भी नहीं पा रहा, इतने भयंकर वाले हैं ये। आपका सर्वोच्च देवता काल चक्री है उसमें, ठीक है ना। किसमें, आपके इसमें काल चक्रयान में, काल चक्र बोले तो यही, ठीक। ये हो गया आपका मायान वाला। अब आ जाते हैं नॉर्मली जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका यहाँ पे बौद्ध साहित्य शुरू हो रहा है अब आपका, जिसमें क्या है 3 पिटक है। पिटक का मतलब होता है टोकरी, ये टोकरी दिखा रखी है आपकी। पहली है आपकी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। थोड़ी चर्चा हम वैसे भी कर चुके हैं, चलो हम शुरुआत करते हैं। आपके त्रिपिटक ऐसे देखने को मिलते हैं, ओरिजिनल जो बुक है ना आपका ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। अभी जो बौद्ध साहित्य संगीतियों में संकलित सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है आपका, त्रिपिटक। संगीतियों में तो संकलित हुए थे, पहली में 2 हो गए, तीसरी में फिर 1 हो गया। पहली में 2 कौन से, सुत्त और विनय, तीसरी में कौन सा आपका अभिधम, गुड। संगीतियों में संकलित सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो त्रिपिटक है। भाषा कौन सी है सर, पाली, ठीक है ना। अब चलिए सुत्त पिटक पहला उठा लेते हैं। धर्मोपदेश है, इसमें रचना करी आनंद ने, आपको भी पता है, हो गया ना क्लियर। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किसमें है, सुत्त पिटक। ओ सुनो सर, ये सीधा क्वेश्चन है, आंसर क्या है, सुत्त पिटक। आपने क्या बोला, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उल्लेख, और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, तो आंसर बदल गया, अभिधम पिटक। दार्शनिक व्याख्या तो अभिधम, और सिद्धांत है किसमें, सुत्त में। सुत्त में सिद्धांत है, लेकिन उनकी दार्शनिक व्याख्या नहीं है, वो किसमें आपकी अभिधम में। चलिए
सूत्र पिटक का विभाजन करते हैं 5 निकायों में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो 5 निकाय कौन सी? आपकी अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय और आपकी खद्दक निकाय। पहले भी हम पढ़ चुके थे और अक्सर देखोगे बड़ी बड़ी परीक्षाएं में उनमें से पूछ लिया जाता है। अंगुत्तर निकाय कुछ याद आ रहा है? 16 महाजनपदों की चर्चा है इसमें, ठीक है ना। बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातें हैं, प्लस 6ठी शताब्दी बीसी के 16 महाजनपद का उल्लेख है इसमें, दोनों बातें। अंगुत्तर निकाय में है क्या? बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातें। अंगुत्तर निकाय में क्या है? पहली बात तो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश है इसमें अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना। दूसरा क्या है? आपके 16 महाजनपद की चर्चा, एक हो गया अंगुत्तर निकाय। दूसरा क्या है आपका? मध्यम निकाय। एमबी बोले थे महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई साधारण पुरुष तो कहीं अलौकिक शक्तियों का, देवता का वर्णन किया गया है मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय में क्या है? अब प्रश्न आएगा, प्रश्न कैसे आएगा? उल्टा चलेगा, ठीक है ना। किस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण पुरुष तो कहीं अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष बताया गया है? तो मध्यम निकाय। उल्टा लेके चलो ना, प्रश्न ऐसे रहेगा, फिर पूछेगा ये निकाय 4-5 ऑप्शन है ना, तो उल्टा जाएगा। किस निकाय के अंतर्गत महात्मा बुद्ध को कहीं अलौकिक शक्तियों वाला तो कहीं साधारण पुरुष बनाया गया है? तो मध्यम में, ठीक है ना, मध्यम वाले। पता नहीं पड़ रहा है। संयुक्त का मतलब क्या है? गद्य और पद्य दोनों में मध्यम प्रतिपदा मार्ग इसी में दे रखा है, मध्य मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग भी किसमें दे रखा है? संयुक्त वाले में, गद्य पद्य वाले दोनों, ध्यान रखना। दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आई इसमें, बहुत सारा बवाल था आपके लिए, केवल क्रीम लेकर के आया। कितना याद रखना है? जो मध्यम प्रतिपदा मार्ग, मध्य मार्ग बौद्ध धर्म में बताया गया, काफी अच्छा भी है, साइंटिफिक है ना। अतिवादी अच्छा होता है, ठीक है, क्रांतिकारी भी नहीं और वैसा भी नहीं, बहुत ज्यादा शांति वाला भी नहीं, मध्य का होना चाहिए। न एक्सट्रोवर्ट न इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट अच्छा रहता है, इसमें वो बताने की कोशिश की गई है ना, चलेगा। अष्टांगिक मार्ग किस में दे रखा है? संयुक्त निकाय। निकाय सबके साथ में लगेगा ये, ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय, निकाय सब ध्यान रखना। मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय भी बोला जाता है, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध का आखिरी समय, उपदेश, मृत्यु प्लस अंत्येष्टि सब किसमें? दीर्घ में, सब कुछ विस्तार में। विस्तार इसलिए हो गया उसका क्योंकि उसमें सब कुछ दे रखा है, उपदेश भी है, मृत्यु भी है, जन्म भी है, सब कुछ है, इसलिए दीर्घ निकाय। याद रहेगा। अगला चलते हैं सर, खद्दक वाले में लघु ग्रंथों का संकलन है, स्वतंत्र व पूर्ण भी है। इनमें से कौन सा स्वतंत्र और पूर्ण है? खद्दक निकाय। लघु ग्रंथों का संकलन है, इसमें 5 निकाय हो गए हमारे। करें कहानी? अब ये बताओ, फिर से आ जाते हैं। सूत्र पिटक की सारी हमें कहानी पता है, धर्मोपदेश है, सब कुछ है बुद्ध के, ठीक है ना। क्या है? धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें? धार्मिक सिद्धांत किसमें दिए गए? और धार्मिक सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या। गुड। जब तक दार्शनिक व्याख्या शब्द नहीं आए तब तक अभिधम्म लेके मत आना। सिद्धांत किसमें दे रखे हैं आपके? सूत्र में। गुड, यहां तक बात होगी। अब इसको 5 भागों में बांट लो, वो इंपॉर्टेंट है, वो बाकी तो हमने रिवीजन बहुत सारा कर लिया। 5 निकायों में बांटा जाता है। पहला है आपका कौन सी? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए उपदेश उसमें दे रखे हैं, उनका संकलन है। दूसरी बात 16 महाजनपदों का वर्णन है इसमें। अंगुत्तर निकाय के बाद में दूसरी आती है कौन सी वाली? मध्यम निकाय, ठीक है ना। मध्यम निकाय में कहीं महात्मा बुद्ध को आपका आदर्श पुरुष, बड़ा अलौकिक पुरुष, तो कहीं साधारण पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद में आ जाती है आपकी संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या है आपका? देखो 2 चीजें आपके संयुक्त निकाय, देखो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 को जोड़ेगा, संयुक्त तीसरे नंबर पे आएगा, ऐसे कर लेना। इसमें क्या है आपका? मध्यम प्रतिपदा मार्ग और दूसरा आपका अष्टांगिक मार्ग, यो दे रखे हैं, ठीक है ना, वो दे रखे हैं। उसके बाद में आपकी दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय एक ही बात है। इसमें क्या है आपका? जन्म, मृत्यु और निर्वाण, ये सारी चीजें दे रखी हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट में आ जाती है खद्दक निकाय। खद्दक निकाय के बारे में क्या है? इसमें छोटे छोटे लघु ग्रंथों का संकलन है, प्लस अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र भी है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। 5 चीजें मैंने रिवाइज कर दी, क्लियर ना। अच्छा, लास्ट से कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। खद्दक, दीर्घ, संयुक्त, मध्यम और। अब मैं प्रश्न करूंगा, आप आंसर दोगे। प्रश्न ये है कि बताओ कि महात्मा बुद्ध के जन्म, मृत्यु, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, ये सब की चर्चा दीर्घ निकाय। अच्छा ये बताओ कि आपके महात्मा बुद्ध को कहीं अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष तो कहीं साधारण पुरुष
का वर्णन किया गया? मध्यम निकाय। अच्छा ये बताओ 16 महाजनपदों की चर्चा। अच्छा एक और बताओ, तो चलो ये बहुत कठिन है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को जो उपदेश दिए हैं, धर्मोपदेश दिए, वो किस में दिए? अंगुत्तर में ही है। चलो बढ़िया है। अच्छा ये बताओ मध्यम प्रतिपदा या मध्यम प्रतिपदा या फिर असांगिक मार्ग की चर्चा कहाँ है? मध्यम वाला मध्य में होगा या तीसरे नंबर पे जानबूझ के रखा है, ठीक है। बड़ा क्रम बनाने की कोशिश की है। आप ढंग से पढ़ोगे तो उसमें एक जो है ना विजडम दिखाई देगी। चीजें रखता हूं ना लिखने पे बहुत टाइम लगता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे क्लू देखने को मिलते हैं, एक सेट किया जाता है बुद्धि से। अच्छा ये बताओ अपने आप में पांचों निकायों में स्वतंत्र और पूर्ण कौन सा है? अच्छा ये बताओ खंदक नहीं। अच्छा ये बताओ लघु ग्रंथों का संकलन है खंदक ने का। अरे वेरी गुड। अच्छा हो तो क्या पांचों के पांचों प्रश्न पूछ डाले, ठीक है। त्रिपिटक में आपका कौन सा हो गया? आपका सुत्त पिटक। इसमें आपके 5 विभाजन आपको याद भी करा दिए। विनय पिटक और किस पे लेके चल रहे हैं? आपके अभिधम पिटक में। विनय पिटक क्या सर? रचना की उपाली ने। नियम है किसके? मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों यानी अनुशासन का है। संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था दे रखी है विनय पिटक में। संबंधित इन सबसे संबंधित अच्छा नहीं सॉरी विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? महावस्तु। महावस्तु में भी क्या है? नियम कानून है, ठीक है ना। महावस्तु ठीक है, विनय पिटक से संबंधित है, पूछा जाता है महावस्तु, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका इसमें और भी इसके मतलब विभाजन है, जैसे आपके सुत्त पिटक है, सुत्त विभंग खंदक, ये खंदक नहीं खंदक परिवार, ये सारी चीजें हैं, याद रहे, ठीक नहीं तो छोड़ देना। अब आ जाते हैं कहां पे? अभिधम पिटक पे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों मतों की दार्शनिक व्याख्या है। उपदेश दिए, सिद्धांत दिए, मत दिए, जो मत भी और भी विचार थॉट दे रखे हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या, फिलोसॉफिकल आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं यहाँ। इसका संकलन किया मोगलीपुत्र तिस्स ने, ठीक है ना। थर्ड आपके क्या है? आपका बौद्ध संगीति में इसको संकलित किया गया था, आपको पता है। ये पहली में बाली में ये दोनों, ये हो गया आपके त्रिपिटक वाले। कोई दिक्कत है आपको? कुछ अन्य भी है आपके, क्या अन्य ग्रंथ भी हैं जो पाली भाषा में लिखे गए थे। मिलिंद पनो किसने लिखा है? ये एक प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है ना। मिलिंद पनो, इसमें क्या है? मिलिंद के क्या है? पनो बोले तो प्रश्न। 1st सेंचुरी एडी में है आपका। फर्स्ट क्या है आपका? 1st to 2nd आपका सेंचुरी। भारतीय जनजीवन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें यूनानी शासक कौन सा है? मिनेंडर। और वो कौन है? नागसेन। प्रश्न रहता है मिलिंद पनो में प्रश्न किसने करे और किसने उत्तर दिया? मिनेंडर ने प्रश्न करे। मिलिंद के प्रश्न नाम में ही है, मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न नाम में ही है ना, तो आंसर कौन दे रहे हैं? नागसेन। नागार्जुन नहीं, नागसेन। अर्जुन नहीं आएंगे उत्तर देने, सेन आएंगे, ठीक है ना, नागसेन। याद रहेगी बात है। बौद्ध भिक्षु है, ये सारी कहानी होगी। ओके, दीपवंश में क्या है आपका? सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका अर्लिएस्ट आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है दीपवंश में किसकी चर्चा है? श्रीलंका की। प्रश्न आएगा कि श्रीलंका की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में? मिलिंद पनो, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं। आंसर क्या है? दीपवंश। ध्यान रहेगा। अरे दीप जैसा ही है श्रीलंका, नहीं है? दीपक जैसा जलता है, उसके आगे ऊपर चौंकती है, कुछ भी लिंक कर लेना। महावंश के बारे में बात करें तो आपके क्या है? मगध राजाओं के लिस्ट है, मगध पे शासन करने वाले राजाओं की लिस्ट है, ठीक है ना। एक राइटर कौन है? महंत महानाम। राइटर कौन है? महंत महानाम। ये हम चर्चा कर चुके हैं। आपकी महानाम किसमें थे? आपके उनके वो थे ना आपके क्या 5 शिष्य थे, 5 शिष्यों को उन्होंने दिया था। किन्ने? 5 उनको ब्राह्मणों को किसने उपदेश दिया था? ये बताओ जल्दी से। इन्हें दिया था महात्मा बुद्ध ने। उनमें से एक महानाम है। 5 इनके पहले 2 शिष्य कौन बने इनके? नहीं, 2 शूद्र है, बताओ जल्दी से। तपस्सु और बलिक। सही है, सही बोल रही थी तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? अच्छा है, जो 5 ब्राह्मण है उनमें एक महानाम है जिन्होंने लिखा है आपका क्या? आपका महावंश लिखा है। महानाम ने लिखा है महावंश, महानाम ने लिखा है महावंश। चलो आ जाओ। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ये प्रश्न आता है खूब अच्छा खासा। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किसमें आपके ऑप्शन देगा? जातक, महावंश, दीपवंश, मिलिंद पनो, तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखे गए ये वाले। ये हो गए आपके कितने? 4 हो गए। अब आ जाओ कुछ संस्कृत में भी है सर,
किसमें? संस्कृत में। और कमाल की बात है संस्कृत में कौन से? बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद दोनों किसने लिखे? अश्व घोष ने। जबकि बहुत फेमस पुस्तक है कौन सी? बुद्ध चरित, किस में लिखी गई? संस्कृत में। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारे नवोदय में हमारे सिलेबस के रूप में आपका पढ़ाया गया था, बुद्ध चरित। मुझे तब से बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। चलिएगा, अश्व घोष के बारे में हमने बात कर दी। इन संस्कृत वाले ग्रंथों की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। ये आगे पुस्तक कौन सी आपकी? ये क्या है? महाकवि अश्व घोष रचित, ऊपर वाला कट गया है, बुद्ध चरितम, ठीक है। बुद्ध चरितम संस्कृत में वैसे भी दिख रहा है, ठीक है। अश्व घोष ये दे रखा है इस तरीके से, बाकी चीजें ये हैं इस तरीके से बोल रखा है। बुद्ध चरित बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है सारी चीजें। एक और पुस्तक है जिसको कहेंगे दी सौंदर्यानंद ऑफ अश्व घोष। इस तरीके से ये दोनों ही होगी आपकी उनकी अश्व घोष की, ठीक है। प्यार से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म लगभग हमारा खत्म हो गया, लगभग क्या पूरी तरह से खत्म हो गया, और बहुत मेहनत से आपको बताया गया। सारी चीजें समझ में आप भी आई होंगी, चित्रों के माध्यम से बताया गया, ठीक है ना। रिवाइज करते रहिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, मौर्य साम्राज्य का आपका शुरुआत होएगा।